हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं राजेश सर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। और मैं आज फिर से इतिहास आप लोग को पढ़ाऊँगा। ठीक है। इससे पहले कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए उस वीडियो का। ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगता है या लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है। ओके। ठीक है बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है बच्चों। ओके, देखो पहला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया था। आंसर बताओ क्या होगा बच्चों। तो इसका आंसर होगा वास्को डिगामा भारत कब आया था, जगह का 17 मई 17 मई 1498 का आया था। ठीक है, 17 मई 1498 ईस्वी को। ठीक है, 17 मई 1498 ईस्वी को आया था। ठीक है। और यह कौन यात्री था, यह सबसे पहले पुर्तगाली यात्री था। वास्को डी गामा आया था भारत। ठीक है, यह सबसे पहला यूरोपीय आदमी था। कौन आया था सबसे पहले भारत, तब पुर्तगाली आया था। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था। बताओ आंसर क्या होगा इसका। तो इसका आंसर होगा कब, 1602 ईस्वी में। ठीक है, 1602 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, तो क्या हो जाएगा, डच संसद के द्वारा। ठीक है, डच डच संसद के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था, 1602 ईस्वी में। ठीक है, डच संसद के द्वारा किया गया था। ठीक है, डच संसद। ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्या है। कह रहा है क्या, प्रथम डच कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा कि प्रथम डच कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो आंसर क्या, मसूलीपट्टनम। ठीक है, मसूलीपट्टनम। ठीक है, मसूलीपट्टनम हो जाएगा। यह कहाँ है, तो क्या बताना, आंध्र प्रदेश में। ठीक है बच्चों, पूछेगा कि मसूलीपट्टनम कहाँ है, बताना क्या, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। ओके, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे देखो क्या है, कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ये सब वीवीआई क्वेश्चंस हैं। ये सब क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सब क्वेश्चन बहुत मेहनत से हम खोजे हैं, इसको बनाए हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, कहाँ कहाँ से खोज खोज के क्वेश्चन सब लाए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आगे ठीक देखते हैं बच्चों। कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। बताओ क्या होगा आंसर इसका। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्या, 23 जून। ठीक है बच्चों, एक सेकंड, 23 जून। ठीक है, 1757 को। ठीक है, तेईस जून
1757 को हुआ था। ठीक है बच्चों, एक सेकंड, स्केच नहीं हो रहा सही से। तेईस जून 1757 को हुआ था क्या? पलासी का युद्ध। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ था बक्सर का युद्ध, बताओ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा क्या? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 हुआ था बक्सर का युद्ध। ठीक है, अब पलासी को पूछेगा तो कब बताना? 1757 ईस्वी में। ठीक है, अब बक्सर पूछेगा तो 1764 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा कि बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था या किसके बीच हुआ था, बताओ। बताओ क्या होगा आंसर। तो बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। ठीक है, और आवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ा गया था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के बीच उनके सेनाओं के बीच लड़ा हुआ था। ठीक है, ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या? ब्रह्मा समाज के संस्थापक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना। ठीक है, ये हर बार पूछता है हर एक एग्जाम में। ब्रह्म समाज का संस्थापक। ठीक है, इरेज करते हैं हम। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, अब पूछेगा कि इसकी स्थापना कब किए थे? ब्रह्म समाज की स्थापना कितना ईस्वी में किए थे, बताओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1828 में किए थे। ठीक है बच्चों, याद रखना। एक सेकंड, 8। पूछेगा कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है, क्या बताओगे? राजा राम मोहन रॉय। अब पूछेगा कि यह कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुआ था, बताओ। तो बताना क्या? 1828 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, बताओ क्या होगा आंसर। प्रार्थना समाज के संस्थापक, तो इसका आंसर होगा क्या? केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन। ठीक है, प्रार्थना समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है वेद समाज के संस्थापक कौन थे, ये पूछ रहा है। बताओ कौन थे वेद समाज के संस्थापक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्री धरलू नायडू। ठीक है, श्री धरलू नायडू थे। ठीक है, श्री धरलू नायडू थे वेद समाज के संस्थापक। ठीक है बच्चों, ओके, आगे देखते हैं क्या है। आगे कह रहा आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, बताओ। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, बताओ जल्दी बच्चों, आंसर क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या?
दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। दयानंद सरस्वती, ठीक है बच्चों। दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। कब किया था, ठीक है, बताओ कब किया था। 1874 ईस्वी में, ठीक है बच्चों। 1874 ईस्वी में किया था, ठीक है। ओके, याद हो गया बच्चों। अब इनसे एक ठो क्वेश्चन पूछता है कि इनका बचपन का नाम क्या था, बताओ। पूछता है कि दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था। क्या होगा इसका आंसर। तो बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर, ठीक है बच्चों, याद रखना। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम रखा क्या था, मूल शंकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, बताओ आंसर क्या होगा। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद थे रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, ठीक है। ओके बच्चों। अब पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुआ था, ठीक है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक तो के कौन थे, स्वामी विवेकानंद थे, ठीक है। तो लेकिन इनकी स्थापना कब किए थे, हो जाएगा क्या, 1897 से किए थे, ठीक है। पूछता है कि रामकृष्ण मिशन के स्थापना कब हुआ था, बताना क्या, 1897 में, ठीक है। एक ठो और क्वेश्चन पूछता है कि इनके बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम क्या था, क्या बताना। एक सेकंड बच्चों, इरेज करने दो, बताने में स्पेस कम है, इसको बताएंगे तो दिक्कत होगा। इरेज करने दो एक ठो, एक सेकंड बच्चों। स्वामी विवेकानंद शॉर्ट फॉर्म कर रख दो, ठीक है। ओके, इसकी स्थापना था 1897 में, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन पूछेगी कि इनके बचपन का नाम क्या था, क्या बताना, नरेंद्र नाथ था, ठीक है। नरेंद्र नाथ, ठीक है। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ, स्वामी विवेकानंद के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया, बताओ। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया, क्या होगा आंसर इसका। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। स्पेस कम है बच्चों, लॉर्ड विलियम बेंटिक, एक सेकंड बच्चों। लॉर्ड विलियम क्या हो जाएगा, बेंटिक, ठीक है।
लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, कब किया था? 1829 ईस्वी के समय में। ठीक है, 1829 ईस्वी के समय में यह नियम पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, आगे देखो क्या है। ये VVI क्वेश्चन बच्चों याद रखना, बहुत VVI क्वेश्चन है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, एक क्वेश्चन पूरा VVI क्वेश्चन। ठीक है, VVI। ठीक है बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? बताओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मतलब INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, की स्थापना कब हुआ था बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 1885 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। ठीक है, उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे और इसके संस्थापक कौन थे? बताओ, इसके अध्यक्ष कौन थे और इसके संस्थापक कौन थे? बताओ, इसके पहले संस्थापक हो गए कौन? इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम थे। ठीक है बच्चों, A.O. ह्यूम थे इसके संस्थापक। ठीक है, और अध्यक्ष पूछेगा। ठीक है, अध्यक्ष पूछेगा तो क्या बताओगे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे इसके अध्यक्ष। ठीक है बच्चों, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ओके ओके। इनके बारे में पूछता है कि ये सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है। ठीक है, कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इस पूछता है कि सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या बताना? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है बच्चों, सबसे पहले थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, ओके, इसको इरेज करने दो, एक सेकंड बच्चों। इरेज करने दो, एक सेकंड। ठीक है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन और रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, सबसे पहले पूछेगा कि इसका स्थापना कब हुआ था? कब बताओगे? इसकी स्थापना कब हुआ था बताओ, बताना क्या? 1885 से हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, संस्थापक पूछेगा तो कौन बताना? A.O. ह्यूम। ठीक है, अभी पूछेगा कि यह सबसे पहले कहाँ हुआ था? ठीक है, तो बताना क्या? बम्बई में। ठीक है, सबसे पहले कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। ठीक है, ओके बच्चों, जो पड़ता कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है बच्चों, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? क्या बताओगे? कांग्रेस के सबसे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? क्या बताओगे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक थे। ठीक है,
बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। कौन? पहले मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसकी इरेज करने दो और बताना, इसमें इरेज करने दो एक सेकंड। इससे बहुत सारा क्वेश्चन, इससे हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है बच्चों, याद रखना। अगर वीडियो मेरे अगर क्लास आप लोग अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब पूछता है कि इसमें कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। वो दोनों तो पुरुष में थे, ठीक है। अब पूछता है कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बताना। क्या बच्चों, एक सेकंड। महिला अध्यक्ष बताओ कौन थे? कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, क्या बताना? एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट थी, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट, ठीक है। यह थे कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में थी, ठीक है। कौन? एनी बेसेंट, ठीक है। प्रथम महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बच्चों कह रहा, शारदा एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? बताओ, शारदा एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा क्या? किसके शासनकाल में? लॉर्ड इरविन, ठीक है। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में, ठीक है। लॉर्ड इरविन कब हुआ था? 1930 में, ठीक है। पूछा कि कब हुआ था शारदा एक्ट पारित हुआ था, बताना। 1930। अब किसके शासनकाल में बताना? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में, ठीक है। आगे देखो क्या है कह रहा, दास प्रथा प्रतिबंध को किसने समाप्त किया था? दास प्रथा प्रतिबंध को किसने समाप्त किया था? क्या होगा आंसर? बताओ जल्दी, क्या होगा आंसर? किसने समाप्त किया था? तो एलन बरो ने किया था, ठीक है। एलन बरो ने किया था। कब किया था? 1843 ईस्वी में, ठीक है। 1843 में कौन किया था? एलन बरो ने, ठीक है। दास प्रथा प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था, खत्म कर दिया था, ठीक है। किसने? एलन बरो ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये सब क्वेश्चन पे भी आई क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, बताओ। हमने पिछले वीडियो में इसका आंसर बताया था, सबसे फर्स्ट वाला वीडियो में, ठीक है। बताओ जल्दी, क्या होगा आंसर इसका? 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? बताओ जल्दी, क्या होगा आंसर इसका? चर्बी वाला कारतूस, ठीक है। चर्बी वाला कारतूस, यही इसका तत्कालीन कारण था, ठीक है। चर्बी वाला कारतूस था 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अगर बच्चों आपसे कोई पूछेगा कि 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ था, ठीक है, बताओ।
बताओ, हमने शुरू वाला वीडियो में बताया था। बताओ, पूछेगा कोई कि 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ था, इसका केंद्र सबसे पहले कहाँ बना था, बताओ। तो क्या हो जाएगा, याद रखना, दिल्ली होगा। ठीक है। उस समय नेता कौन थे, तो बहादुर शाह जफर थे। ठीक है। उसका समय क्या था, तो क्या बताना, 11 मई 1857 था। ठीक है। ओके। और समाप्त पूछेगा कि समाप्त कब हुआ था, बताना क्या, 20 सितंबर 1857 को। ठीक है बच्चों। ओके, देखो आगे क्वेश्चन बताता है क्या है। कह रहा है कि बनारस अधिवेशन कब और इसके अध्यक्ष कौन थे। पूछ रहा है कि बनारस अधिवेशन कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, बताओ क्या होगा आंसर इसका। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना। ठीक है। बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा क्या, बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। ठीक है। ओके। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो क्या होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है बच्चों, याद रखना, मेरा स्केच सही से नहीं उगता। गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है। गोखले ऑटोबन करेगा शायद, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है बच्चों, बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला है कलकत्ता अधिवेशन कब और इसके अध्यक्ष कौन थे, बताओ। अगला है कलकत्ता अधिवेशन कब और इसके अध्यक्ष कौन थे, क्या होगा आंसर इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 में। ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे कौन, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है। दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है। हुआ था कब, 1906 ईस्वी में। आगे देखो क्या है, आगे कह रहा है सूरत अधिवेशन कब हुआ था। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। ठीक है। अब बताओ इसके अध्यक्ष कौन थे, तो क्या हो जाएगा, रास बिहारी घोष। ठीक है। रास बिहारी घोष। ठीक है। इसके अध्यक्ष है रास बिहारी घोष थे। ठीक है। आगे देखो, आगे पूछ रहा है कि लखनऊ समझौता कब और किसके शासनकाल में हुआ था, बल्कि इसके अध्यक्ष कौन थे। ओके। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, बताओ। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है। अंबिका चरण मजूमदार थे। अंबिका चरण मजूमदार थे इसके अध्यक्ष, किसके, लखनऊ अधिवेशन के। कब हुआ था, 1916 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि लाहौर अधिवेशन कब और इसके अध्यक्ष कौन थे, बताओ। लाहौर अधिवेशन कब और इसके अध्यक्ष कौन थे, बताओ जल्दी। तो बताना है कि लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। ठीक है। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। ठीक है। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है बच्चों, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है बच्चों। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगला है कराची अधिवेशन
कब और इसके अध्यक्ष कौन थे? कराची अधिवेशन कब और इसके अध्यक्ष कौन थे? बताओ, बताना क्या? कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, ठीक है। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे किसके अध्यक्ष? कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। यह कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। अगला है त्रिपुरी अधिवेशन कब और इसके अध्यक्ष कौन थे? बताओ, त्रिपुरी अधिवेशन कब और इसके अध्यक्ष कौन थे? बताओ जल्दी, क्या होगा आंसर इसका? तो इसका आंसर होगा क्या कि त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था कब? 1939 में, ठीक है। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में हुआ था और इसके सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और फिर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। पहले थे कौन? सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद हो गया कौन? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। किसके? त्रिपुरी अधिवेशन के, ठीक है। कब हुआ था पूछेगा, बताना। 1939 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्ष पूछेगा तो बताना। पहले अध्यक्ष थे कौन? सुभाष चंद्र बोस, फिर बाद हुए राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ये देखो वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। पूछ रहा है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बताओ, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो इसका आंसर बताओ क्या? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, ठीक है। 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उस समय किसका शासन था? लॉर्ड कर्जन का, ठीक है। लॉर्ड कर्जन का शासन था उस समय, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था कब? 1905 ईस्वी में, ठीक है। 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल का विभाजन, ठीक है। अब इसका पॉइंट है कि यह इस बंगाल का विभाजन की घोषणा कब किया गया था? तो बताना कब? 16 अक्टूबर 1905 को, मतलब 20 जुलाई 1905 को हुआ था, ठीक है। इसका घोषणा खाली किया गया था 20 जुलाई 1905 को, ठीक है बच्चों। 20 जुलाई 1905 को इसका घोषणा खाली हुआ था, ठीक है। 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा हुआ था, ठीक है। इसकी घोषणा हुआ था, ठीक है। ओके, और इसको पारित कब किया गया था? मतलब पूर्णतः से विभाजन कब हुआ था, किस तारीख को? एक सेकंड इरेज करने दो बच्चों, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, इसको इरेज करने उसके बाद बताते हैं कि कब घोषणा हुआ था, कब पारित हुआ था, ठीक है। एक सेकंड हो जाओ, आ जाओ। इसका बाद विभाजन हुआ था 1905 में, ठीक है। और स्मॉल पूछा तो बताना कब? इसकी घोषणा हुआ था 20 जुलाई 1905 की घोषणा हुआ था, ठीक है। लेकिन इसको संपूर्ण रूप से विभाजन कब मिला? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को मिला था, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन पूर्ण रूप से हो गया था, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल पूरी तरह से विभाजित हो गया था, ठीक है। ओके, उस समय किसका शासन था क्या बताना?
लॉर्ड कर्जन का समय था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, बताओ। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, बताओ जल्दी, क्या होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना, इसका आंसर होगा क्या, 1906 ईस्वी हुआ था, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब किसके नेतृत्व में हुआ था, तब बताना क्या, आगा खां के नेतृत्व में, ठीक है। पूछेगा किसके नेतृत्व में मुस्लिम का स्थापना हुआ था, बताना आगा खां के नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में, ठीक है। पूछेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो बताना कब, 1906 ईस्वी में। अब पूछेगा कि किसके नेतृत्व में, बताना आगा खां के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। आगा खां के नेतृत्व में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, कह रहा आधुनिक दिल्ली की रूपरेखा एडविन लुटियंस ने किसके साथ मिलकर तैयार किया था, बताओ। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक दिल्ली की रूपरेखा एडविन लुटियंस ने किसके साथ मिलकर तैयार किया था, बताओ क्या होगा आंसर इसका। तो इसका आंसर होगा क्या, हर्बर्ट बेकर, ठीक है। हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर इसकी रूपरेखा तैयार किया था, ठीक है। हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर एडविन लुटियंस ने आधुनिक दिल्ली की रूपरेखा तैयार किया था, ठीक है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। देखो ये सब वीवीआई क्वेश्चन से बताइए, याद रखना, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध इसमें हो गया, ठीक है। ओके, ठीक है बच्चों। बताओ प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, स्मॉल डेट के साथ बताना, ठीक है। बताओ सर इसका क्या होगा। तो इसका आंसर है क्या, 28 जुलाई 1914 को हुआ था, ठीक है। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को हुआ था, ठीक है। अब पूछ रहा आगे कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, बताओ। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध बताना कब, 1939 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ था। 1939 लेकर कहाँ तक, 1945 तक, ठीक है, चला द्वितीय विश्व युद्ध। अब प्रथम विश्व युद्ध कहाँ कहाँ तक चला, 1914 लेके 1918 तक चला था, कौन, प्रथम विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो बताना क्या, 1939 से लेके 1945 तक, ठीक है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, होम रूल लीग की स्थापना किसने की, बताओ। होम रूल लीग की स्थापना किसने की, बताओ। होम रूल लीग की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर है क्या, होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक है। 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक है बच्चों। बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक है। 1916 में होम लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी, बताओ। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था, बताओ जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने किया था, ठीक है। लाला हरदयाल ने किया था, ठीक है। गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, बताओ। देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन नहीं बताता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, बताओ जल्दी। तो इसका आंसर है क्या, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था किसका जन्म, महात्मा गांधी का जन्म, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, बताओ। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा क्या, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। अब कोई अगर पूछेगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे थे, भारत आए थे, बताओ। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे, बताओ कब आए थे। तो कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी लौट कर, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, बताओ। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो इसका आंसर जाएगा कब, 1918 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह या आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुआ था, बताओ आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा 1918 ईस्वी में, ठीक है। 1918 ईस्वी में, ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 ईस्वी में होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रॉलेट एक्ट कब हुआ था, ये भी पूछता है हर एक एग्जाम में, ठीक है। रॉलेट एक्ट कब हुआ था, बताओ। तो रॉलेट की स्थापना हुआ था 1919 ईस्वी में, ठीक है। रॉलेट एक्ट की स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आगे देखो, कह रहा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, बताओ। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो इसका आंसर है क्या, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, बताओ। तो क्या होगा इसका आंसर, उस समय गवर्नर थे सर माइकल और डायर थे, ठीक है। उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर माइकल और डायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, बताओ। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो बताना इसको भी, 1919 ईस्वी में, ठीक है। खिलाफत आंदोलन भी 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आगे देखो क्या है,
आगे है असहयोग आंदोलन कब हुआ था, बताओ। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कब? 1920 ईस्वी में, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखो क्या है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, बताओ। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ? गोरखपुर स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने पुलिस के 22 जवानों के कितने? पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया था, ठीक है। पूछेगा चौरी चौरा कांड कब हुआ था, बताना। 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। पूछेगा कहाँ हुआ था, तब गोरखपुर में, ठीक है। कौन सा जगह पर? चौरी चौरा नामक स्थान पर, ठीक है। अब कितने पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाया था तो बताना। 22 को के, ठीक है। 22 को के 1922 में 22 को, ठीक है। इसे याद रखना, 1922 में 22 को जलाया था, ठीक है। 22 के 22, ठीक है। ऐसे याद रखना, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। आगे कह रहा है स्वराज पार्टी का स्थापना किसने की, बताओ। स्वराज पार्टी का स्थापना किसने की, बताओ। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू, ठीक है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के बीच में होता, ठीक है। चित्तरंजन दास के बीच में हुआ था, ठीक है बच्चों, याद रखना शॉर्ट फॉर्म में। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के बीच में हुआ था, ठीक है। दोनों ने मिलकर किया था, ठीक है। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर किया था, ठीक है। स्वराज पार्टी का स्थापना, ठीक है। आगे देखो क्या क्वेश्चन करा है। बंदी जीवन के लेखक कौन हैं? बंदी जीवन के लेखक कौन हैं? इसका आंसर बताओ क्या होगा। बंदी जीवन के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है। सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है। सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ओह सॉरी, यहीं तक था, ठीक है बच्चों, यहीं तक था, ठीक है। ओके, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है बच्चों। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है बच्चों। वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और मेरे वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों, गुड बाय, ठीक है।